ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तों, दामोदर देश, सनातन देश, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं का श्रवण वर्णन जो हो रहा है उसके अंतर्गत हम दसम स्कंद भागवत के 14वें अध्याय में पितामह ब्रह्मा की भगवान ग्वाल गोपाल। जी आपका फोन म्यूट पे चला गया। क्यों चला गया? हरे कृष्णा। सो ग्वाल बाल गोपाल को प्रार्थना जो है उसके 11वें श्लोक का कल पाठ किया था, उसका आज रसास्वादन करेंगे। क्वाहम तमो मद अहम खचरा अंगिवार भोः चराग्निवार भोः संवेष्टिता अंडघट्ट सप्तवितस् कायः त्वयदृग विदान विगणितांड परमाणु चराय वाताध्वरोम विवरस्य चते महेतवम्। इसका कल हमने भाव सुना था। ब्रह्मा एक ब्रह्मांड की रचना करता है, परंतु अनंत ब्रह्मांड भगवान कारण दक्षाई विष्णु के रोम कोपों से निकलते हैं, तो क्या तुलना हो सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या हूं, मैं तो 7 अपने हाथ की नाप वाला एक तुच्छ जीव हूं, और मैं एक बर्तन जैसे इस ब्रह्मांड में जिसके चारों ओर महत तत्व है, अहंकार है, जल अग्नि वायु आकाश है, उसके अंदर मैं पड़ा हूं। उसकी क्या महिमा है। आपके रोमकूपों से अनंत ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं और तुलना देते हैं जैसे सूर्य की रोशनी किसी छन्नी के अंदर से आती हो, जाली के अंदर से, दीवार में जाली हो, उससे रोशनी में कितने कणे होते हैं, कोई उनकी गिनती होती है। तो हमारी और आपकी क्या तुलना है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य श्रील प्रभुपाद जी का इस श्लोक के ऊपर जो भाव है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, उसके आधार पर लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बालों के बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराने के उपरांत उनको छुपा दिया, नींद में सुला दिया, परंतु भगवान के संग ग्वाल बाल और बछड़ों को देख के आश्चर्यचकित भी हुआ और चतुर्भुज रूप को देख के विस्मित भी हुआ और अपने आप को हारा हुआ मान के मैं भगवान से हार गया, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अब इस सिद्धांत के ऊपर प्रभुपाद जी एक शिक्षाप्रद बात लिख रहे हैं कि जीव जो जगत में है बद्ध,
चाहे ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त क्यों न कर ले, जो पूरे ब्रह्मांड के संचालन को चलाते हैं, परंतु उसकी तुलना भगवान से तो नहीं की जा सकती। एक ब्रह्मांड को ब्रह्मा सृष्टि करके उसका संचालन चलाता है, परंतु भगवान तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सर्जन करने वाले और पालन करने वाले हैं। और ये कारण दक्षाय विष्णु को संबोधित को समझ के कह रहे हैं, जो कारण सागर में से वो सोते हैं और उनके रोम कोपों से, रोम कूप का मतलब बालों के छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और एक सांस लेने में सब ब्रह्मांड निकलते हैं और सांस अंदर जाता है, ब्रह्मांड सब समापति हो जाते हैं। तो वहां के काल का और उनके विशाल विग्रह का कहां तुलना ब्रह्मा जी से की जा सकती है। चक्रवर्ती पाद तो उदाहरण देते हैं कि गरुड़ की तुलना चिड़िया से कैसे कर सकते हैं, कहां चिड़िया और कहां गरुड़। और प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि जो भौतिक वैज्ञानिक है उनको यहां से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? कि जब ब्रह्मा अपने आप को तुच्छ समझ रहा है भगवान की तुलना में, तो आप कितने भी महान हो लेकिन भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से उन अज्ञानता के कारण मूर्ख घमंडी अपने आप को महान समझने वाले अहंकारियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का भाव है। इस श्लोक से ये सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी की इन प्रार्थनाओं में ये एक शिक्षा समाई हुई है, ये सबक सिखाया हुआ है। और परम पुरुष कृष्णा इस पुस्तक के 14वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा को अपनी स्थिति का पता लगा कि मैं भगवान की तुलना में रति भर भी नहीं हूं। ब्रह्मा जी ये प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा जी ये तो ठीक है, समझते हैं कि मैं इस जगत का महान गुरु हूं, आचार्य हूं, 4 वेदों का जानने वाला हूं, सबको शिक्षा देने वाला हूं। और इस जगत का अधिपति भी हूं। और ये जगत कैसा है? जिसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि आदि, और सारी भौतिक प्रकृति है। ये एक बड़ा विश्व है, ये एक ब्रह्मांड बहुत बड़ा विश्व है। जैसे एक व्यक्ति का अपना शरीर अपने हाथ से 7 हाथ का होता है, ऐसे ब्रह्मा जी के अपने 7 हाथ जितना ही ये शरीर है। और इसको एक बर्तन कहा गया है, जैसे मिट्टी का बर्तन है, इसलिए कि ये फूटता टूटता है और समय के साथ समाप्त भी हो जाता है। तो एक ये ब्रह्मांड भले बड़ा हो, परंतु कितना बड़ा है? 7 हाथ जितना बड़ा है। तो इस एक ब्रह्मांड की तुलना में अनंत कोटि और ब्रह्मांड है, और उन सब ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला भगवान जो कारण दक्षाय विष्णु है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण से अपनी तुलना करना मूर्खता है, ये ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं, आप एक पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, आपको इससे गौरव नहीं होता है?
आप तो महान हैं, और आपकी तुलना में मैं तो एक छोटा बालक हूं, नंद का बेटा हूं, और गैया चरा रहा हूं, बछड़े चरा रहा हूं, तो मेरी क्यों प्रार्थना कर रहे हो? मेरा क्या महत्व है? ब्रह्मा जी कहते हैं आप, मैं किस बात की का जो है घमंड करूं या गर्व करूं? तो भगवान कहते हैं आपका शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने सृष्टि की है, इसके चारों ओर से ये आकाश, जल, वायु, पृथ्वी है, घिरा हुआ है। ये पाताल से लेके सत्यलोक तक से सारी आपका साम्राज्य है। ब्रह्मा जी कहते ये सब सही है, परंतु ये 3 हाथ भी मेरे नहीं है, 3.5 हाथ भी नहीं है। और आपका एक विस्तार कारण दक्षाय विष्णु के रोमकोपों से अनंत कोटि ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, उनकी गिणना नहीं की जाती है। कारण सागर में वो फुटबॉल की तरह ऐसे लुढ़क रहे हैं। तो आपकी महिमा से के सामने मेरी तुलना करना तुच्छ है, मूर्खता है, ये सत्य नहीं है। यहां ब्रह्मा जी महाविष्णु को जो महत तत्व की उत्पत्ति करते हैं उसको कृष्ण से तुलना दे रहे हैं, इस भाव से कि वो महाविष्णु भी आपका ही विस्तार है। और फिर कहते हैं ये तुलना तो ऐसी है जैसे एक चिड़िया की या तितली की छोटे से जीव की गरुड़ से की जाए। श्री जीवा गोस्वामी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो हूं क्षुद्र एक जीव, और आप हैं महान, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। आप तो वासुदेव हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट हैं। मैं ठीक है एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हूं अथवा एक ब्रह्मांड का स्वामी हूं, परंतु आप तो आध्यात्मिक जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत जो 3/4 है और 1/4 ये भौतिक जगत है, उस 1/4 में भी एक छोटे ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं। और अनंत कोटि भौतिक जगत के ब्रह्मांड और पूरे आध्यात्मिक जगत के तो स्वामी आप हैं, आप वासुदेव हैं। तो महाविष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, और जगत को यहां एक मटके की तरह बर्तन कहा गया है, क्योंकि वो थोड़े समय तक रहता है और फिर विलीन हो जाता है, नाश हो जाता है। ब्रह्मा 7 हाथ का पुरुष है और महाविष्णु 9 हाथ के पुरुष है। ये क्या है हमको समझ में नहीं आता है। 7 हाथ का पुरुष है और महाविष्णु 9 हाथ का पुरुष है। ब्रह्मा जी की लंबाई 7 हाथ है और महाविष्णु की 9 हाथ है, ऐसे लिखा है। और जो महाविष्णु है उसी के रोमकोपों से ये सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ईदृक विधा, सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते मैं इतना छोटा बालक हूं 5 वर्ष का, और आप इतने बड़े चतुर्मुखी ब्रह्मा, उसको क्षमा करूं, ये कैसे संभव है? आप क्या कह रहे हैं? आप इतने महान हैं, इस ब्रह्मांड के अधिपति हैं। तो ब्रह्मा जी कहते ये ब्रह्मांड एक कटोरा है, आपकी महिमा के सामने ये तुच्छ एक कटोरा है जो आज नहीं तो कल टूट जाएगा। परंतु आप तो महान हैं, आपको ही तो मुझे क्षमा करना ही चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषिताम् त्वास्ति कुक्षिक्याप्यः अनन्तः। उत्क्षेपण उत्प्रेक्षण को कहना है। उत्प्रेक्षण कहते हैं जैसे खेलते हैं ना बाल से, जैसे हाथ को ऐसे उछलना, पाँव को उछलना, हाथ पाँव को पटकना, उछलना, हिलाना, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। गर्भगतस्य पादयो, गर्भगतस्य का मतलब माँ के गर्भ में जो बालक होता है वो हाथ पाँव को ऐसे हिलाता है। किम कल्पते मातु, तो क्या माता को उससे कोई कष्ट होता है? क्या माता उसको उसका अपराध मानती है? श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं माता तो बड़ी प्रसन्न होती है कि बच्चा है और जीवित है, तब तो हाथ पांव हिल रहा है। आप अधोक्षजे हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। एक और अद्भुत अधोक्षजे का अर्थ सनातन गोस्वामी ने लिखा है कृष्ण के लिए विशेष। अधोक्षजे कृष्ण का अर्थ उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। अध्यक्ष जा, और श्लोक लिखते हैं अध्यक्षज कहते हैं जो गाड़ी का एक्सल होता है बीच में। तो शक्टासुर में जब असुर आया था और उसके एक्सल के लगने के बाद सबने समझा कि मर जाना चाहिए, परंतु आप नहीं मरे और जीवित हो गए, तो आपको अधोक्षजे कहते हैं। अधोक्षजे आपको कहते हैं। अधोक्षजे मतलब जो गाड़ी के नीचे, एक्सल के नीचे आने के बाद भी दोबारा जन्म लेके, मतलब मरा ही नहीं, बच के आ गया श्री कृष्ण। किम अस्ति नास्ति, कुछ लोग इस जगत को कहते हैं ये है, कुछ कहते हैं नहीं है। जैसे मायावादी कहते हैं ये झूठा है, हम कहते हैं ये झूठा तो नहीं है, सच्चा है लेकिन सदा नहीं रहने वाला है। सांख्यवादी एक कहते हैं, मीमांसावादी दूसरा कहते हैं। जो भी हो, परंतु है तो सब आपके पेट में ना, निकलता कहां से है ये जगत सारा? तो अस्ति कुक्षी, आपकी कुक्षी से निकलता है। क्या अति अनंत, क्या कुछ इससे बाहर है? क्या नहीं है बाहर कुछ भी। तो ये उदाहरण देके ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे अधोक्षज प्रभु, गर्भ में विद्यमान बालक यदि अपने पैर को ऊपर उठाता है तो वो माता का अपराध करना माना जाता है क्या? नहीं। इस संसार में है या नहीं है, इस तरह से कहीं जाने वाले कोई भी ऐसी वस्तु है क्या जो आपकी कुक्षी में विद्यमान न हो? जो संसार में है वो आपके अंदर से निकला है या कहीं और से आया? किंचित गर्भ में विद्यमान शिशु जो अपना पैर ऊपर की ओर उठाता है, वो माता के प्रति उसका अपराध माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है। तथा नहीं है शब्द से कहा जाने वाला कोई भी ऐसी वस्तु है क्या? अथवा तत् शब्दों से कहा जाने वाला कोई ऐसा पदार्थ है क्या? हे अधोक्षजे प्रभु, आपकी कुक्षी के बाहर कोई किंचित मात्र भी वस्तु क्या है? कोई नहीं है। अतएव सभी वस्तुएं आपकी कुक्षी, आपके पेट में ही विद्यमान है। तो फिर मैं भी आपकी कुक्षी में हूं ना। अतएव जिस तरह माता शिशु के अपराध को क्षमा करती है, उसी तरह आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना का भाव है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे अधोक्षज,
जैसे माँ अपने गर्भगत बच्चे के हाथ पांव के हिलाने को उसकी लात मारना मानकर अपराध नहीं मानती है, तो ऐसी कोई चीज संसार में है क्या जो आपके पेट में नहीं है अथवा आपके अंदर से नहीं निकली? चाहे वास्तव में हो या नहीं हो, लेकिन इन सब की उत्पत्ति का कारण तो आप ही हैं। आपके बाप से बाहर कुछ भी नहीं है। तो मैं भी तो आपके अंदर हूं ना, तो मैं आपके अंदर हूं तो मैं आपका संता पुत्र हुआ ना, तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर कृष्ण परम पुरुष भगवान में लिखते हैं, ब्रह्मा जी अपने आप को यहां एक छोटा शिशु जो मां के गर्भ में होता है उससे तुलना देते हैं, और वो अपने हाथ पांव को पटकता है पेट में, तो वो लात मारना नहीं माना जाता है और माता उसको अपराध नहीं मानती है। ऐसे इस प्रकार से ब्रह्मा भले कितना बड़ा महान एक गुण अवतार है, एक संप्रदाय का प्रवर्तक है, एक ब्रह्मांड का पितामह है, अजन्मा है, माता बिना पैदा हुआ है, जिसकी आयु की गणना करोड़ों करोड़ों वर्षों में होती है, फिर भी भगवान के पेट के से अंदर से पैदा हुआ है। कौन से भगवान के? गर्भोदक्षाई भगवान के पेट से कमल के नाल के ऊपर, कमल के ऊपर प्रकट हुआ है, जो अगले श्लोक में कहेगा ब्रह्मा जी। इसका अर्थ है कि भगवान की शक्ति सर्वत्र है और सब कुछ भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की शक्ति के ऊपर आश्रित हैं। ये भगवान की बाह्य अंग शक्ति 1/4 है, उसमें ये सब ब्रह्मांड आ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति माता है और सब कुछ शक्ति के अंदर है, तो वो माता हो गई। तो भगवान की शक्ति है तो भगवान ही माता है। और भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं, माता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। तो फिर ब्रह्मा जी सत्य ही कह रहे हैं। तो माता कभी बच्चे के पांव हिलाने को लात नहीं मानती है, हाथ हिलाने को मुक्का मारना नहीं मानती है। ऐसे आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें बालक समझ के। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यहां गर्भोदक्षाई विष्णु को समझ के कृष्ण को गर्भोदक्षाई विष्णु का स्रोत समझ के, गर्भोदक्षाई विष्णु भी कृष्ण का ही एक विस्तार है, उसको नाम लेकर उससे तुलना देकर कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। आप जगत की माता हैं, तो मेरी भी तो माता है, मैं भी तो जगत में हूं, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। गर्भगत बालक के हाथ पांव हिलाने को मुक्का मारना, लात मारना नहीं माना जाता है, ये सत्य है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस जगत को कुछ लोग कहते हैं सत्य है, कुछ कहते हैं नहीं सत्य है, ये कितने भी दर्शन हो, परंतु है सब आपसे निकला हुआ। इसलिए मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता हैं, मेरे को क्षमा कर दें। और यहां ये गीता का श्लोक चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। और श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, मैं क्या अपराध कर सकता हूं आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, ऐसे भी मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मेरे अपराध का महत्व ही क्या है आपके सामने। भाई पहाड़ के ऊपर एक चोंटी है, तो पहाड़ के ऊपर क्या उसका फर्क पड़ता है? क्या अंतर पड़ेगा उसको? एक छोटी सी चोंटी पहाड़ के ऊपर रेंग रही है, तो क्या पहाड़ को उसके कोई कष्ट होगा क्या? तो आप इतने महान हैं और मेरे इस अगण्य गिनती में ना आने वाले अपराध को आपको याद भी नहीं होगा। मैं तो एक छोटे से जगत का स्वामी हूं और आप ऐसे अनंत कोटि जगतों के स्वामी हैं, और उनका भी सेवा विष्णु को दे दी है जो उनका देखभाल करता है। आपको यह चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि वो कैसे चल रहा है, आप तो बांसुरी बजा रहे हैं बस।
ये चैतन्य चरित्र में लिखा है कि एक ब्रह्मांड को अगर भगवान तार दे और सबको अपने धाम में बुला ले तो भगवान को क्या क्षति पहुंचेगी। एक सरसों का बीज अगर रसोई घर में गिर जाए तो कोई माता कभी ढूंढती है क्या? उसका कोई महत्व है क्या? सरसों के बीज का, एक सरसों का बीज बोरी से गिर जाए तो कोई ढूंढता है उसको? तो एक ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड एक सरसों के बीज के समान है और भगवान की बोरी में ऐसे अनगिनत संसार जो है सरसों के बीज है। तो सरसों के बीज मारने से किसी को कोई घाव लगेगा क्या? तो मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं सृष्टि करता हूं लेकिन मैं तो आपके अधीन सृष्टि करता हूं, स्वतंत्र तो नहीं हूं। मैं आपके उदर में ऐसे हूं जैसे मां के उदर में बालक होता है। यहां ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु जो दूसरा पुरुष है जिसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, हिरण्य गर्भ को अंतर्यामी किसका? जिसके अंदर सारे जीव है। सारे जीव कहां है? गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में है, उदर में है। तो इसलिए उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य का मतलब चमकने वाले, क्योंकि जीव प्रकाशमान है, जीवित है। तो वो जिसके गर्भ में है, जिसके पेट में है, तो भगवान को कहते हैं हिरण्य गर्भ। और इसको प्रद्युम्ना भी कहते हैं चतुर्व्यूह में, ऐसा जीव गोस्वामी का भाव है। और अधोक्षज का अर्थ है, अधोक्षज इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का बल जिसके अधीन हो वो अधोक्षज है। तो मैं आपके अधीन हूं, मैं बालक हूं, मैं उद्दंड हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपराध किया, परंतु आप इसको नहीं माने, आप इसको अनगिना समझ लीजिए, मुझे क्षमा कर लीजिए। और कुक्षी का यहां अर्थ है भगवान की ये प्रकृति। और वैसे भगवत गीता में भगवान ने लिखा महद ब्रह्म अहम गर्भम दधामी। ये प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है, जिसमें मैं जीवों के गर्भ को डालता हूं। महद ब्रह्म मूढ़ सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्त्य संभवति यह तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम एव बीज प्रदापिता, ऐसे कुछ श्लोक है। तो ये प्रकृति है, ये मां है, कुक्षी उसके लिए कहा गया है। वो हिरण्यगर्भ के रूप में जो विराट रूप का सूक्ष्म शरीर है, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, ऐसे जो विराट रूप है ब्रह्मांड का विराट रूप, उसका सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ। गर्भगत का मतलब है जो गर्भ में आया हुआ है। तो वे तो बेचारा असहाय होता है, वो क्या कर सकता है। तो मैं तो आपके सामने असहाय हूं, जो मुझसे हो गया उसको आप क्षमा कर दीजिए। जैसे बच्चे को माता कभी बच्चे को का अपराध नहीं मानती है। यहां जीव गोस्वामी लिखते हैं माता तो बच्चे के हाथ पांव को हिलने को गर्भ में देख के प्रसन्न होती है कि बच्चा जीवित है। फिर जो दूसरी लाइन का अर्थ करते हैं कि मीमांसिक जो है, मीमांसा एक दर्शन है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। वो मीमांसिक जो कहते हैं वो कहते हैं ये जगत है, और जो सांख्य दर्शन वाले हैं वो कहते हैं ये नहीं है।
और जो नास्तिक सांख्या वाले हैं वो कहते हैं ये बांझ का पुत्र है। ये जगत किसका पुत्र है? बोला विंध्या का पुत्र है, जिसकी मां है ही नहीं, उसका बेटा है। और इसकी ये सब झूठ की माया है। जो कुछ कोई भी दर्शन हो जिसको हम इंद्रियों से देख सकें या इंद्रियों से परे हो, परंतु आपसे बाहर तो नहीं है, ये सब कुछ आप में ही तो समाया हुआ है। ये आप हिरण्यागर्भ पुरुष के बाहर कुछ भी नहीं है, अंतर्यामी से बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। मैं भी आपके अंदर हूं, मैं आपके बालक के समान हूं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। कुछ भी मैं हूं या सब कुछ इस जगत का है, आपसे बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। अस्ति नास्ति का अर्थ है, अस्ति को वैसे जन्म कहते हैं, नास्ति को नाश होना कहते हैं, कि ये दर्शन है, ये तो चलते रहेंगे, कभी चलते रहेंगे, कभी भूल जाएंगे, ये तो प्रकट होते रहेंगे, अप्रकट होते रहेंगे, परंतु आप नित्य हैं। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, मेरे अपराध से आपके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे आपको कोई क्षति नहीं पहुंची, इससे आपकी कोई हानि नहीं हुई। और वास्तव में भगवान की तो और मधुर लीलाएं हो गई। सारे सारे ब्रज की गाय गोपियां, ब्रज की कुमारियां सारी प्रसन्न हो गई, सबको तो आनंद ही मिला। तो मेरे इस अपराध से आपको कोई क्षति तो पहुंची नहीं, इसका कोई आपके ऊपर दुष्प्रभाव तो हुआ नहीं। अधोक्षजय का अर्थ करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवान आप तो ऐसे लगता है कि दोबारा जन्म हुआ। कहां से? छकड़े के एक्सल के नीचे से। हरिवंश पुराण में लिखा है, नारद कहते हैं, अधो अनेन शानेन शक्ता अंतरचारिणा राक्षसी निहतः रौद्र शकुनिवेश धारिणी पूतना नाम घोरा सा महाकाया महाबला विषदग्धस्तनम क्षुद्रा प्रच्छन्ति जनार्दने ददृशो निहताम तत्र राक्षसीं वने गोचरा पुनर्जारतो अयम इत्याहोक्तस्तस्माद् अधोक्षज। भगवान को अधोक्षज क्यों कहा जाता है, उसके लिए ये श्लोक हरिवंश पुराण में है। एक बहुत बड़ा क्रोधी राक्षस उस सक्टक के अंदर चला गया, सक्टासुर, जिसको श्राप था कि वो शरीर नहीं धारण करेगा। उत्कच नाम था उसका, और किसी ऋषि ने श्राप दिया था और कृष्ण को मारना चाह, जो उस लकड़ी के छकड़े के नीचे सोए हुए थे। बड़ी भयानक पूतना स्तन के ऊपर विष लगा के आई, उसको भगवान ने मार दिया। तो सारे गोपियों ने कहा कृष्ण दोबारा जन्म ले लिया। इतने बड़े मौत घातिक दो बड़े मरने के मुंह, मौत के मुंह से वापस आ गया। ही हैज बिन बॉर्न अगेन, इसलिए उसको अधोक्षजय कहते हैं। बीनीथ द एक्स इज अधोक्ष, छकड़े के एक्सल के नीचे, और जा का मतलब जन्म लिया। इसका मतलब अधोक्षजय सीधा नंद नंदन को, जो सक्टासुर और पूतना का उद्धार किया है, उसी को प्रार्थना कर रहे हैं। ये अधोक्षजय का अर्थ किया है सनातन गोस्वामी पाद ने। कृष्ण इनके अपराध को निगण्य मानकर क्षमा कर दें। इस दुनिया में भी देखा जाता है, जो मदमस्त अपने खेल में मस्त होते हैं, अपने ही, जिसको कहा जाए कि इन दिस वर्ल्ड दैट
playful people forgive great offenses like slaying of the great offender and even give mercy. जो आप कितना आनंद में बच्चों के संग खेल रहे थे, अघासुर जैसे पापी को का उद्धार कर दिया, तो मैं ब्रह्मा फिर भी तो आपका पुत्र हूं, असुर तो नहीं हूं। तो बड़े महान व्यक्ति मुझ जैसे तुच्छ के अपराध को गिनती में भी नहीं लाते हैं। क्या क्षमा करना है? मैं कहता हूं मेरे को क्षमा कर दीजिए मेरे अपराध का। आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जगत त्रयान्दो जगत त्रिय अंतः उदधि संपलवो दे नारायणस्य उदरनाभिमानालात् विनिर्गतो अजस्त्वैति वान्न वै मृषा किन्त्वैश्वरः त्वन्न विनिर्गतो अस्मि। जगत त्रय, तीनों जगत, अंत जब उनका प्रलय होता है, उददधि संप्लवदे, उददधि का मतलब सारा जल में निगम हो जाता है। समुंदर किसको कहते हैं? प्रलय काल का समुंदर, सारे समुंदर संपल्भ, उदय, सब जल के समेत, और उसमें आप शयन करते हैं। नारायणस्य, नारायण आप वहां सोए हैं, उसके उदर से, नाभि से एक कमल का डाला निकला, कमल का डंडा निकला, उसके ऊपर कमल निकला, उसके अंदर से मैं अज ब्रह्मा प्रकट हुआ। ये वेद श्रुति में लिखा है, ये सत्य है कि नहीं है? तो फिर मैं आपका बेटा हुआ कि नहीं हुआ? ये ब्रह्मा जी वेद के वचनों से भगवान का पुत्र अपने आप को सिद्ध करके और भगवान से अपने अपराध की क्षमा याचना मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस समय तीनों लोग प्रलयकालिक समुद्र के जल में लीन थे, उस समय भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न कमल के नाल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ये श्रुतियां कहती हैं। हे प्रभु, तब आप ही बतलाइए कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं? जिस तरह पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं, उसी तरह आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दिए। पहले माता की बात की, अब पिता की बात कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप देखने के बाद कहता है, पिता पुत्र से सखा सख्य हो, प्रिया प्रिया, या ही 3-4 उदाहरण देते हैं। मित्र मित्र के अपराध को क्षमा करता है, पिता पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, और प्रेमी प्रेमिका के अवहेलना को भूल जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी पहले माता कहा, अब पिता कह रहे हैं। और मैं तो विशेष रूप से आपका पुत्र हूं। सभी तो आपके पुत्र हैं, परंतु मैं तो विशेष रूप से आपका पुत्र हूं। आपसे ही मेरा जन्म हुआ है। ये लोक में प्रसिद्ध है, सब लोग कहते हैं ब्रह्मा भगवान का पुत्र है। इस बात को इस श्लोक से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र के जल में लीन हो जाते हैं, उस समय भगवान नारायण के उदर में विद्यमान नाभि से उत्पन्न कमल के नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये जो वेद वाणी है, क्या वो झूठ है? मिर्षा है? झूठी है क्या? नहीं हो सकती है झूठी। इसलिए हे ईश्वर, इस तरह मैं आपसे उत्पन्न हुआ और मैं आपका पुत्र हूं। नहीं हुआ उत्पन्न आपसे। ये ब्रह्मा जी के इस श्लोक का भाव है। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, वेदों में यह कहा गया है कि प्रलय के कारण, क्यों ब्रह्मा जी के रात की प्रलय का वर्णन है, उसमें 3 लोगों की प्रलय होती है। नहीं, 3 लोगों की प्रलय, 3 लोग तो अगर नीचे के, मध्य के, ऊपर के कहें तो सारा, ये महाप्रलय का वर्णन है। वैसे ये महाप्रलय का वर्णन इसको मानना चाहिए। ब्रह्मा जी रात में तो स्वर्ग लोक तक होता है, उसको भी 3 लोग कह सकते हैं, भूर्भुवस्व। जो भी हो, प्रलय 2 प्रकार, 4 प्रकार की प्रलय है, उसमें 2 प्रकार की तो संसार की प्रलय है।
ब्रह्मा की रात की प्रलय और ब्रह्मा की 100 साल के बाद वाली महाप्रलय। तो सब कुछ जल निमग्न हो जाता है। तब आप नारायण के रूप में जल के ऊपर शयन करते हैं। कमल के आपकी नाभि से कमल का डंडी और डंडी के ऊपर कमल और उसके ऊपर मेरी उत्पत्ति होती है। ये तो सत्य है ना, ये तो वेदवाणी है, ये तो झूठी नहीं है ना। मिर्शा का अर्थ है झूठी तो नहीं है ना। सभी जीव भगवान के बालक हैं, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, परंतु ब्रह्मा कहते हैं मैं तो विशेष बालक हूं ना, क्योंकि मैं तो आपके ही अंग से उत्पन्न हुआ हूं, नारायण सी नाकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूं। सभी भगवान के अंश हैं, सभी हम सब भगवान के पुत्र हैं, पर ब्रह्मा जी विशेष है। ब्रह्मा जी का भगवान से बहुत निकट का संबंध है। विशेष रूप से इस सृष्टि को कार्य में भगवान के सहयोगी पुत्र हैं। ब्रह्मा को अज कहते हैं क्योंकि अजन्मा है, वो उसकी कोई माता नहीं है, भगवान से प्रकट हुए। तो नारायण ही पिता है, वही माता है, सब कुछ वही है। और इस आधार पर ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। आश्चर्य होगा, इतना सब कहने के बाद भी भगवान ने ब्रह्मा से बात तक नहीं की, केवल सुनते रहे, कुछ मुख से इशारा भी नहीं किया, और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। कहते हैं क्यों? अपराध तो इंद्र ने भी किया था, परंतु इंद्र ने क्षमा याचना प्रार्थना की। भगवान बड़े मुस्कुरा के उनसे बात कर रहे थे, और ब्रह्मा जी को कुछ भी नहीं कहा। सचपच भगवान ने गिना ही नहीं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ महानुभाव ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि ब्रह्मा जी की इस लीला में भगवान ने भगवान के भक्तों को भगवान से अलग किया। ये बात भगवान को इतनी अच्छी नहीं लगी। जबकि इंद्र की लीला में गोवर्धन के नीचे भगवान और भगवान के सारे भक्त 7 दिन 24 घंटे साथ रहे, तो उस लीला में भक्तों को भगवान के साथ मिलने का और विशेष रूप से गोपियों को दिन रात कृष्ण के सामने दर्शन का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, ये भगवान की प्रसन्नता है। तो जो भगवान को भक्तों को भगवान से मिलाता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भक्तों को भगवान से अलग करता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, इतनी बड़ी प्रार्थना अद्भुत कर रहा है, फिर भी भगवान ने कुछ कहा नहीं उस समय। और भी कोई कारण हो सकते हैं। ये मैं फिर भी आपका पुत्र हूं। तो ये श्लोक का भाव समझ गए। अब यहां जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृपा से जब आप मेरे पिता ही बने हो तो फिर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे विराट अंतर्यामी, विराट अंतर्यामी का अर्थ है अनिरुद्ध, क्षीरोदक्षाय विष्णु अनिरुद्ध, गर्भोदक्षाय विष्णु प्रद्युम्न। ये जीव गोस्वामी शब्द लिख रहे हैं। ये गर्भोदक्षाय से अलग है, जो वो द्वितीय पुरुष है और ये तृतीय पुरुष है। तो इसका अर्थ है ये 3 श्लोकों में कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई तीनों को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रलय काल के समय जगत त्रयम, ये ब्रह्मा जी की रात की बात है। जीव गोस्वामी कहते हैं ये ब्रह्मा जी के दिन के समय जब दोबारा सृष्टि होती है, रात को प्रलय होती है, उसका वर्णन है। तो नारायण की नाभि से कमल निकलता है, ये बात कर रहे हैं। सो नाल कमल का मतलब है कमल की नाल के ऊपर नाभि से जो निकलता है। और अज और उससे ब्रह्मा निकले, इससे ये लगता है। बहुत समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पेट में रहे, फिर बाहर निकले।
विनिग्रत निर्गत, अंदर रहे और फिर वहां से प्रकट हुए। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो इसके लायक नहीं हूं आपको पिता कहूं, परंतु आप मुझे अपना बालक मान लीजिए। 14वें श्लोक का पाठ कर लेते हैं। नारायण की भगवान कहेंगे मैं नारायण थोड़ी हूं, आप नारायण के पुत्र हो ना, मैं तो गोपाल हूं, गोविंद हूं, नंदनंदन हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो नारायण जो है ना, उसकी उत्पत्ति नर से हुई है, अथवा नारायण की जो अर्थ है वो सब आपके ही विस्तार हैं। ये बात इस श्लोक में कही है। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मास्यः अधीश अखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवेव मया मायया, तवेव माया। ये नारायण शब्द की 4-5 अर्थ इसमें है और वो नारायण आपके ही विस्तार हैं, ये इस श्लोक का भाव है। इसमें ये माया शब्द के ऊपर थोड़ा सा अद्भुत भाव प्रकट किए हुए हैं आचार्यों ने। इसका रसास्वादन तो कल करते हैं, श्लोक का अर्थ आज पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत की आत्मा होने के कारण नारायण नहीं है क्या? आप समस्त जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए नारायण है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण ही भी आपको नारायण कहते हैं। वे भी आपके अंश हैं, वे भी आपके अंश रूप से देखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया है। अंत में जो लिखा है तैवैव माया, इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, कल देखेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेम।